आज के वीडियो में हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे। जुपिटर कर्क राशि में उच्च का होता है। गुरु की चंद्रमा के साथ मैत्री होती है। ऐसा गुरु जो कि कुंडली में उच्च का हो व्यक्ति को सत्यवादी बनाता है, धार्मिक बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने धार्मिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करता है, नियम से पालन करता है, धार्मिक होता है, विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है तथा धर्म से संबंधित कार्य, पूजा पाठ, पुरोहित के कार्य से जुड़े हुए तथा ज्योतिष के कार्य से जुड़े हुए व्यवसायों में प्रायः सफल होता है। धर्म गुरु बनता है, ज्योतिषी बनता है, पृष्ठ बनता है। उसके जीवन में एक बात पक्की होती है, उसका आचरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, किसी को धोखा नहीं देगा, नियमों का पालन करेगा, सत्यवादी होगा। यही सारे गुण तब बढ़ जाएंगे जब गुरु कर्क राशि में होगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए कि गुरु नीच का हो गया है, तो इस सिचुएशन में अगर उस कुंडली में चंद्रमा उच्च का है और उस चंद्रमा का गुरु से कोई संबंध बन रहा है, जैसे वो गुरु के साथ है एक ही भाव में, या गुरु से सातवें में है, या गुरु से केंद्र में है, तो इस तरह से चंद्रमा की दृष्टि गुरु पे पड़ जाती है, या केंद्र का संबंध बना लेता है, या युति कर लेता है। तो क्योंकि चंद्रमा बलवान है सेम कुंडली में और गुरु नीच का है या कमजोर का है, पाप प्रभावों में है, तो एक उच्च चंद्रमा, एक पावरफुल चंद्रमा कमजोर गुरु के प्रभावों को कम कर देता है और ऐसा गुरु फिर ठीक भी हो जाता है। गुरु काफ़ी बलवान हो तो व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान भी मिलता है, उसके अच्छे कर्मों के कारण उसको हर जगह सम्मान मिलता है, उसके जीवन काल के बाद भी उसको याद किया जाता है। बृहस्पति आपकी कुंडली में किस भाव में है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बृहस्पति चारों केंद्रों में या दोनों त्रिकोणे में कहीं पर हो तो ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। गुरु को 27 नक्षत्रों में 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। सबसे पहला नक्षत्र है पुनर्वसु, दूसरा नक्षत्र है विशाखा और तीसरा नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा। इन तीनों नक्षत्रों में जिनका जन्म होगा उनके व्यक्तित्व में गुरु के गुण कूट कूट करके भरे हुए रहेंगे। इस बात को समझने के लिए आपको उन नक्षत्रों के लोगों से कंपैरिजन करनी होगी। उदाहरण के लिए जिनका कि जन्म दूसरे नक्षत्र में हुआ है, जैसे रेवती को ले लीजिए। रेवती भी मीन राशि में है, पूर्वा भाद्रपद का एक अंश भी मीन राशि में है और उत्तरा भाद्रपद का भी एक का पूरा अंश मीन राशि में है। तो रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है। जिनका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में चाहे जो भी ग्रह कारक हों, जो भी उनका लग्न हो, लेकिन उनके स्वभाव में बुध की चंचलता, बाल सुलभ चंचलता, खिलाड़ीपन कूट कूट करके भरा रहेगा। रेवती नक्षत्र अपने स्वामी बुध के प्रभाव में होता है, वो भी मीन राशि में ही है पूरा का पूरा रेवती नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का कुछ हिस्सा कुंभ राशि में है, कुछ हिस्सा मीन राशि में है। तो मीन राशि में होने के अलावा भी नक्षत्र पे गुरु का प्रभाव है, इसलिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों की कुंडली में जिनका चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, चाहे जो भी ग्रह कारक हों, जो भी उनका लग्न हो, उन पे गुरु का प्रभाव और स्वभाव कूट कूट करके भरा हुआ होगा। उसकी शालीनता, उसका अनुशासन, उसकी धर्मपरायणता, उसका रिलीजियस होना, धर्म, ज्योतिष तथा शास्त्रों में रुचि होना। इसी तरह से जिनका जन्म
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, जो कि मीन राशि में पड़ रहा है। तो मीन राशि के गुणों के अलावा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि का भी उस पर प्रभाव गहरा होगा। और शनि क्या बनाता है? शनि अपने जातकों को संदेह करना सिखाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले अपने दोस्तों पर भी संदेह करते हैं, अपने जीवन साथी पर भी संदेह करते हैं, अपने पेरेंट्स पर भी संदेह करते हैं, अपने बच्चों पर भी करते हैं, अपने दोस्तों पर भी करते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, रणनीतिकार होते हैं, तर्कशील होते हैं, फूंक फूंक करके कदम रखते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत बार सोचते हैं, बहुत बार उसकी परीक्षा करते हैं, तब उस काम को हाथ में लेते हैं या उसमें आगे बढ़ते हैं। तो नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद ये तीनों तो सीधे सीधे गुरु के प्रभाव में हैं। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करते समय ये अवश्य देखिए कि आपका लग्न किस नक्षत्र में है, सूर्य किस नक्षत्र में, और सर्वोपरि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। ये एडिशनल जानकारी आपको हमने दी। इस वीडियो का मुख्य विषय ये था कि गुरु अगर कमज़ोर भी है लेकिन उसका मित्र चंद्रमा मजबूत है, और उस चंद्रमा का संबंध अगर गुरु से नहीं भी है तो बहुत हद तक गुरु को मजबूत मिल जाती है। लेकिन इसका क्या कहना कि अगर चंद्रमा का गुरु के साथ संबंध भी हो जाए, दृष्टि संबंध, राशि, युति, तो क्या होगा? गुरु को पर्याप्त मजबूत मिल जाएगी, उसका जितना लॉस हुआ था वो चंद्रमा पूरा कर देगा। चंद्रमा और गुरु विशेष रूप से मित्र हैं। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1 या 2 सवालों के जवाब आपके लिए फ्री हैं। वैसे पूरी कुंडली का एनालिसिस करना चाहें तो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हस्तरेखा और रत्न का परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।